गुलमर्ग की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पॉपुलर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ऐसे में पर्यटकों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहता है। और अब क्योंकि पहली बर्फबारी हुई है सितंबर के महीने में ही, और ऐसे में जो पर्यटन कारोबारी हैं वो इस और साथ साथ स्थानीय लोग भी इस बात का अंदेशा जता रहे हैं, इस बात को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं कि अगर सितंबर महीने में ही पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है तो जाहिर है कि आने वाले महीनों में अच्छी बर्फबारी होगी, जो कि पर्यटकों के लिहाज से, पर्यटन कारोबार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, काफ़ी फलदायी रहने वाली है। अफरवट पीक जो है वो गुलमर्ग पर एक ऐसा माउंटेन पीक है जिसको देखने के लिए अक्सर हमने देखा है कि पर्यटक लालायित रहते हैं। मुनीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुनीर, पर्यटक कारोबारियों के चेहरे जो है वो काफी खिले खिले नजर आ रहे हैं इस बर्फबारी को देखकर। बिल्कुल आपने सही कहा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग जो है ये ऐसी डेस्टिनेशन है जिसपे वर्ल्ड वाइड से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और जब बर्फबारी होती है तब ज़्यादा ही जो पर्यटक हैं उनके चेहरे जो है खुशी से खिल जाते हैं। और ऐसा ही हम इस वक्त गुलमर्ग में ही हैं, और जो आप मेरे पीछे यहाँ पे ये पीक देख रहे हैं अफरवट की पीक है, और उस पर हल्की सी बर्फबारी जो है वो हुई है। और इसमें जो गंडोला का सेकंड फेज है वहाँ तक टूरिस्ट पर्यटक जा सकते हैं, और वहाँ हल्की सी बर्फबारी, इस चोटी जो है ये पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी के उस पार भी एक चोटी है, उस पर भी हल्की सी बर्फबारी हुई है। और ये अपनी सीजन का पहली बर्फबारी जो है हल्की सी हुई है, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर कश्मीर की बात करते हैं, इस बर्फबारी के साथ साथ यहाँ पे जो सर्दी है, ठंड है, वो कहीं ना कहीं रात के दौरान से ही यहाँ पे शुरू हो गई है, और हल्की सी बर्फबारी बारिश भी हुई है। और इससे कहीं ना कहीं अगर हम गुलमर्ग डेस्टिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो ज़्यादातर यानी स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं, और वो ज़्यादा शौकीन रहते हैं कि यहाँ कब बर्फबारी हो जाए, कब स्नोफॉल होगा, ताकि वो देख पाएं। और आज जितने भी पर्यटक यहाँ पे मौजूद है, कुछ मिले भी और वो भी खुशी से झूम उठे कि यहाँ पे जब उन्होंने इस चोटी पे सफ़ेद चादर देखी है, हल्की सी चादर ही सही मगर देख ली है, फिर भी वो पर्यटक खुशी से फूले नहीं समाये हैं। और यहाँ क्योंकि जब गुलमर्ग की बात करते हैं, कई एतबार से कई तरह के जो बर्फ़ यहाँ पे गिरती है, वो एक तो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इसमें अहम माना जाता है यहाँ का जो बर्फ़ गिरना, और दूसरा पर्यटक जो वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट यहाँ आते हैं, मुल्क भर से आते हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी जगह है ये, क्योंकि जब भी पर्यटक आते हैं वो उनकी ज़्यादा पसंदीदा जगह जो है वो गुलमर्ग रहती है, और कश्मीर में, और ज़्यादातर क्योंकि जब हम कश्मीर की टूरिज़्म की बात करते हैं, जब यहाँ ज़्यादातर रिकॉर्ड तादाद में जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो उसमें सैर फिरिस्त यानी नंबर 1 पे वहाँ गुलमर्ग ही ये डेस्टिनेशन रहती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो पर्यटक है वो यहाँ आते हैं। क्योंकि ये ऐसी डेस्टिनेशन है, जब आप इन चोटियों पर देखते हैं यहाँ पे स्कीइंग, खेलो इंडिया, विंटर गेम्स, और साथ साथ जो पर्यटक आते हैं वो खुशी से यहाँ पे एक इस यानी खूबसूरत जगह से यहाँ पे आनंद लेते हैं। फिर भी मैं आपको फिर भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत शुरू हुई है गुलमर्ग में, और सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हुई है, क्योंकि इस हल्की सी बर्फबारी से और मैदानी इलाकों में जो बारिश हुई है सुबह सवेरे से, उससे भी कश्मीर के अंदर सर्दी जो है वो शुरू हुई है। और यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि सर्दी ने, ठंड ने यहाँ पे दस्तक दी है। और अब यहाँ पे अभी सीजन भी है, यानी शाली काटने का सीजन है, सेब उतारने का सीजन है, जो मेवा बागात है, अगरचे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस सर्दी से, इस बर्फबारी से, इस बारिश से, तो मगर टूरिज्म के एतबार से ये काफी अहम है। और टूरिस्ट जो है, इससे कहीं ना कहीं टूरिस्टों का जो आना है वो शुरू होगा। और क्योंकि इस विंटर जब शुरू होता है तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट है वो गुलमर्ग आते हैं इस गुलमर्ग की इस हसीन वादी को देखने के लिए। जी मुनीर कहते हैं कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी कि स्वर्ग यहीं पर है। और इसे सिंगापुर भी कहा जाता है। पर्यटकों के लिहाज से तो बेहद अहम हो गया, और पर्यटन कारोबारियों के लिहाज से भी ये कहते हैं ना कि फायदे का सौदा है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वहां पर है, उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आएंगी, क्या किस तरह का बदलाव है, या उनके लिए भी ये बर्फबारी खुशनुमा साबित हो रही है?
देखिए, आपने अच्छा सवाल कहा है और अच्छा शेर भी कहा है, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्ता हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। उसके बाद आपने सवाल पूछा है जो गुलमर्ग से रिलेटेड टूरिज्म के वाबस्ता लोग हैं उनके लिए बर्फबारी होना बेहद ज़रूरी है, बेहद अहम है, क्योंकि उनका रोज़गार जो है वो इस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। ख़ासतौर पर गुलमर्ग में करीबन 20-25 हज़ार लोग जो है वो इसी गुलमर्ग डेस्टिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है और वो मुतमन्नी होते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब बर्फबारी गिरे ताकि टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुलमर्ग आ जाएं और उनके रोज़गार में भी इजाफा होगा। क्योंकि जब हम गुलमर्ग की बात करते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ एतबार से, चाहे एटीवी चलाने वाले हैं, घोड़े वाले हैं, या होटल वाले हैं, या स्लेज वाले हैं, या इसके साथ जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोज़गार इस गुलमर्ग के साथ जुड़ा है और इसलिए महत्वपूर्ण है, अहम है। जो बर्फ यहाँ पे गिरना वो काफी अहम माना जाता है और इसलिए यहाँ है। अगर हम मेन बाकी कश्मीर की बात करते हैं, जो प्लेन एरियाज है गुलमर्ग के अलावा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस सर्दी से, इस बर्फबारी से मुश्किलात दरपेश आते हैं, मुश्किलात का सामना होता है उनको, क्योंकि उसमें कांगड़ी का, सर्दी के दौरान कांगड़ी का इस्तेमाल होता है। जब बर्फबारी होती है, रास्ते बंद होते हैं, तो मेन प्लेन एरियाज में लोगों को मुश्किलात आते हैं और गुलमर्ग में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये अच्छी खबर होती है और ये उनके लिए अच्छा है ताकि वो यहाँ पे अपना रोजगार कमा सकते हैं। जी ठीक है मुनीर, गुलमर्ग अक्सर लोग जाते हैं बर्फबारी देखने के लिए, लेकिन एक बड़ा आकर्षण होता है गोंडोला, क्योंकि जब हम वहां गए थे तो गोंडोला एक बहुत बड़ा आकर्षण था और एक बड़ा एडवेंचर था। गोंडोला के कितने पॉइंट्स हैं और ये बर्फबारी जहां हुई है, क्या वहां तक गोंडोला से पहुंचा जा सकता है? इसको किस तरीके से हम एडवेंचर से जोड़कर देख सकते हैं टूरिस्ट के लिए? बिल्कुल, जो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है यानी केबल कार गंडोला जो है, यहाँ जो अफरवट पीक है, अफरवट पीक तक बराबर गंडोला जाता है। इसके दो फेज हैं, एक तो कंगडोरी है और दूसरा फेज जो है अफरवट है। अफरवट की चोटी पे ही यह हल्की बर्फबारी हुई है। जो भी पर्यटक आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो बजरिए गंडोला जा सकते हैं और वहां पे आनंद ले सकते हैं इस हल्की बर्फबारी का, क्योंकि यहाँ अगर ठंड है वहां पे इससे भी ज्यादा ठंड है, तो वो खूब वहां पे आनंद ले सकते हैं। गंडोला अपने आप में माने रखता है और वर्ल्ड वाइड यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में गंडोला जो गुलमर्ग केबल कार है, गुलमर्ग गंडोला है, वो माने रखता है। और जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं वो गुलमर्ग की सवारी यानी गुलमर्ग की गंडोला की सवारी जो है, इन्हें गंडोला राइड की सवारी के बगैर वापस नहीं लौटते हैं। इसलिए उनकी प्रायोरिटी होती है कि गंडोला की सवारी करें। और इसलिए आज अगर हम कह सकते हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ आएंगे वो आज जरूर गंडोला के जरिए से गंडोला की सवारी करके अफरवट की पीक पर जा सकते हैं और इस पीक पे हल्की सी बर्फबारी का जो आनंद ले सकते हैं वहां पे। और ये टूरिस्ट यहाँ पे जो मौजूद है। जी।